देखिए बेटा, कल जो ग्राफ बताए थे उनसे आगे अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ पर आगे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ध्यान से समझिए कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन होंगे वहाँ पर हम ऐसे एंगल रखते हैं जिनकी हमें वैल्यू मालूम है। जैसे कि हम 0 रखें, 30, 45, 60, 90 एंड आगे भी। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, तो अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत सारी और वैल्यूज़ भी हैं। ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं जो कि बार बार रिपीट होते हुए आती हैं, उनके बारे में जानोगे। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मेरे पास ये मैंने एक्सेस तैयार कर लिया, इस पर डिफरेंट मैं एंगल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 लिया, देन इसके बाद π/2, फिर पाई, फिर ऐसे चलते जाएंगे 3π/2 एंड सो ऑन। अब आप देखिए, साइन नेगेटिव जब होता है 0 पर 0 होता है, और साइन की 90 पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 1। ठीक है, 1 से बड़ा साइन कभी नहीं होता, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। उसके बाद जब साइन पाई फाइन 180 होता है वो फिर से 0 हो जाता है। इसके बाद साइन 3π/2, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री एंगल। 270 पे साइन की वैल्यू हो जाती है -1, और इसके बाद ये फिर से 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर नेगेटिव साइड चलेंगे तभी भी ऐसे ही होगा। इस तरीक़े का ग्राफ हमें साइन का मिलता है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से हमें मिलता है। ये हमेशा 1 और -1 के बीच में रहता है, -1 और 1 के +1 के बीच में रहता है। मिनिमम वैल्यू साइन की हमेशा -1 होती है, -1 से नीचे कभी नहीं हो सकती, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 होती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, देन इट इज़ ओनली +1, एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो इट इज़ -1। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, बार बार ये ग्राफ इसी तरीके से घूमता चला जाएगा आगे तक, जितने भी आप एंगल्स रखते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कॉस। नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन आप जानते हो कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये देखिए, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 एंड -1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जैसे ही एंगल π/2 होता है यानी 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाता है। तो कॉस का कर्व इस तरह से आएगा, इसके बाद ये इस तरफ जाता है, और जब ये पाई यानी कि 180 डिग्री पर एंगल पहुंचता है तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है, यानी -1, और इसके बाद फिर से ये 0 हो जाता है एट 3π/2 यानी 270 डिग्री, एंड सो ऑन, आगे इस तरह से चलता जाता है। इसी तरीके से इधर भी, तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से चलता है। क्लियर हो गया बेटा? साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके ग्राफ के बारे में अब क्लियर है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन हम डोमेन और रेंज को और डिफाइन करेंगे, डोमेन एंड रेंज। इसके बाद चैप्टर 2 में हमारे पास कुछ खास नहीं है बताने के लिए, फिर सब कुछ लगभग हो गया। देखिए, अगर सपोज़ करिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 - x²। ठीक है, √9 - x²। अब ध्यान से समझें इस चीज़ में, और हमारा जो हमें कहा गया है कि जो रिलेशन है, रिलेशन x, y है, और वो कुछ इस तरह से है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
चलो इंटीजर्स ले लेते हैं, x एंड y, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर्स या रियल नंबर। अब ज़रा यहाँ पर बात को समझिए आप। देखिए, अगर हमने x की वैल्यू, हम कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि x जो है हमारा z से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हम नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह के इंटीजर्स डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली, 0 डाली, तो आंसर हमारा रियल नंबर आएगा। 1 डाली तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 माइनस 1 करेंगे √8, √8 इज़ आल्सो अ रियल नंबर। चलिए, ये भी रियल नंबर है, यानी एक्सेप्ट हो गया। 2 डाली तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 9 माइनस 4 करेंगे तो आएगा हमारा 5, और ये भी एक रियल नंबर है, 2 भी ठीक हो गया। 3 डाली, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 होता है, और ये भी एक रियल नंबर है, और ये भी करेक्ट है। इसी तरह से अगर मैंने -1, -2 और -3 डाली तो वहाँ पे भी मुझे रियल नंबर्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 4 या -4 डाली तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 मतलब √-7, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल नहीं होता, तो वो रियल नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू मैं 3 के बाद 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकती, और इधर -3 से कम नहीं डाल सकती। मतलब डोमेन मेरा -3 से 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो इस केस में अगर मैं कहूँ डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो आंसर्स हमें क्या मिलेंगे, तो आंसर्स तो हमारे सारे रियल नंबर ही मिलेंगे। जब हम ये सारी वैल्यूज़ रख रहे हैं तो रियल नंबर मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं, अब रेंज देखिए। जब हमने -3 या 3 रखा तो हमें आंसर क्या मिला, 0। जब हमने 2 या -2 रखा तो आंसर क्या मिला, 5, √5। जब हमने 1 या -1 रखा तो आंसर क्या मिला, √8। और जब हमने 0 रखा तो आंसर क्या मिला, 3। तो दिस इज़ आवर रेंज। तो ये सेट हमारा रेंज होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते और f(x) इज इक्वल्स टू √x² -9 कर देते हैं, x² -9, ठीक है। यहाँ x जो बिलोंग करता है वो z से बिलोंग करता है, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर r। अब चेक करिए, अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी या -1 रखी तो आंसर आपका आएगा -√8। दैट इज़ नॉट अ रियल नंबर, जो एक्सेप्ट नहीं होगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं या -2 रखते हैं तो आंसर आता है -√5, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आता है √-9, जो कि रियल नहीं होता क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 3 या -3 रखते हैं तो 0 आंसर आएगा, जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मोर देन 3 हम कुछ भी रखें या लेस देन -3 हम कुछ भी रखें, हमारा फंक्शन काम कर रहा है। मतलब हमारा फंक्शन में डोमेन z सारे इंटीजर अप्लाई हो सकते हैं, बस कौन नहीं हो सकते, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सिर्फ अगर हम इन 5 को छोड़ दें तो बाकी हम कोई भी इंटीजर रख सकते हैं और हमारा आंसर रियल नंबर ही होगा। तो ऐसे केस में अगर हम डोमेन बताने लगेंगे तो इस केस में जो हमारा डोमेन है वो होगा z -2, -1, 0, 1, 2। मीन्स
-1 -2 0 1 2 को z में से निकाल दें तो जो बाकी का बचेगा वो हमारा डोमेन होगा। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि हम इतने सारे नंबर लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो हमने वो लिख दिए जो हमें यूज़ नहीं करने हैं, उन्हें z में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा डोमेन होगा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा z माइनस -1 -2 -1 0 1 2। अब बात आती है रेंज की बेटा। अब आप सोचो रेंज में क्या होगा, जब इतने सारे डोमेन के अंदर हम एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं तो रेंज क्या होगा। तो रेंज को हम बोल देंगे सीधे सीधे आर, रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर आएंगे। अब हम कितने रियल नंबर्स को बताएं, यहाँ 2 4 तो है नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 7 नंबर्स थे, तो हमने उन 7 के आंसर निकाल करके अपना रेंज डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट लॉट ऑफ नंबर्स हैं, सिर्फ इनफाइनाइट जो हमारे टोटल नंबर सिस्टम है उसमें से 5 नंबर छोड़ के बाकी सब हमारे डोमेन में आ रहे हैं, तो सब के लिए बहुत सारे आंसर्स आएंगे, कहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देते हैं ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, f(x) इज इक्वल्स टू x² + 1/x - 3। अब देखें यहाँ पर आप, अगर हम x बिलोंग्स टू z एंड y बिलोंग्स टू r। चलो यहाँ पे x भी हम रियल नंबर ही ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू r एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो हम इस फंक्शन में x की जगह पर नहीं रख सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर रखेंगे आंसर हमारा रियल नंबर ही आएगा, बस एक्सेप्ट 3। अगर हमने 3 रख दिया तो अपॉन में 3 - 3 होगा जो कि 0 हो जाएगा, और अपॉन में जब 0 होता है तो फ्रैक्शन इनफाइनाइट बन जाता है, और इनफाइनाइट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज रियल नंबर। इनफाइनाइट को रियल नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। इस केस में हमारा जो है फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा डोमेन। तो डोमेन में हम सभी रियल नंबर ले सकते हैं और किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डोमेन में सारे रियल नंबर लिए जा सकते हैं एक्सेप्ट 3। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r - 3। r में से 3 माइनस कर दीजिए बस, और बाकी सब हम ले सकते हैं, तो इसका डोमेन है r - 3। अब इसके रेंज के बारे में आप क्या कहोगे बेटा, रेंज जब सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं तो उनके आंसर्स तो सारे रियल ही आएंगे, सिर्फ 3 वाले पे नहीं आएगा रियल, तो हमने 3 माइनस कर ही दिया, बाकी सारे रियल आएंगे। तो रेंज इज इक्वल्स टू आर, तो रेंज जो है वो इसका रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डोमेन और रेंज किस तरीके से निकाले जाते हैं। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने अब क्वेश्चन लिया f(x) इज इक्वल्स टू 5, चलिए एक मिनट, f(x) इज इक्वल्स टू x - 1/x - 2 और साथ में x - 3। ठीक है, अब मुझे इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम कौन कौन सी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू r एंड y इज़ आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें 2 यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ 2 पर अपॉन में 0 आ जाएगा, और 0 आते ही फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा विच इज़ नॉट रियल। इसमें 3 भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 आने पर भी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम चीज़ 2 3 नहीं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें 1 भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं बेटा, 1 इसमें यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज़ अगर आपने 1 रखा तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, और न्यूमरेटर में 0 अपॉन समथिंग इज़ नॉन एज 0, और 0 को रियल नंबर कंसीडर किया जाता है।
तो 1 रखा जा सकता है, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 और 3 नहीं रखे जा सकते। तो इसके लिए जो डोमेन हमारा जनरेट होगा वो होगा R माइनस 2,3 एंड रेंज क्या होगी? रेंज विल बी R, एवरी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सबको समझ आया कैसे निकालते हैं डोमेन एंड रेंज?